तो यहाँ पे हमारी दादी ना गाय भैंसों को बांधती थी। तो ये पांडे उत्तराखंड से हमारे इस गांव नौघर में आप सबका स्वागत है। अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे इस तो बहुत बढ़िया है यार। ये ऐसे आपने देखा जो पांडे फैमिली है, अभी इनका ब्रेकफास्ट चल रहा है। तो ये चारों अभी मुझे अपने घर का टूर कराने है मेरे साथ, और इस टूर का आनंद लीजिए। तो उस टाइम पे ये हमारे आंगन में ना यहाँ पे गाय वगैरह बनती थी, गाय भैंस वगैरह बनती थी। आओ मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, इसे बोलते हैं गोट। यहाँ पे जो मतलब उस टाइम पे दूध दही वगैरह का खाना बहुत ज्यादा होता है, जहाँ के सब जानते हैं पहले के टाइम में। तो यहाँ पे हमारी दादी ना गाय भैंसों को बांधती थी। तो ये घर के जस्ट बिल्कुल नीचे होता था। तो ये सबसे बढ़िया जगह है, गाय भैंसों का पर्सनल कमरा होता था एक तरह से। गोट बोला जाता है जहाँ पर गाय भैंसे बांधी जाती है। भाई गोली तो बहुत बड़ा है यार तुम्हारा। तो ये बापा ये आगे भी, इसके आगे भी एक रूम है। और ये आगे इसकी देहली, बहुत पुराना घर है। कम से कम 150 साल पुराना घर। 150 साल पुराना घर है ये। कम से कम 150 साल पुराना। 150 तब से लेके 150 साल पुराना हो ही गया होगा। ये ना हमारा चाक है। चाक मतलब कि जो ना दिल्ली में ड्राइंग रूम वगैरह होते हैं ना, तो हमारे में यहाँ पे ना अभी दरी वगैरह बिछा के जब भी कोई बाहर से कोई रिलेटिव या फिर कोई गेस्ट वगैरह आता है तो यहाँ पे हम उसको बैठा के यहाँ पे स्वागत करते हैं। उसके बाद आओ मंदिर। और ये सारा मिट्टी का बना हुआ है। हाँ, ये सारा मिट्टी का बनाया हुआ है। मिट्टी और गोबर होता है तो उसको हमारे में यहाँ पे शुभ माना जाता है। तो उससे लीप के और पूरे घर को, मतलब जो दीवारें वगैरह है ना, इन सबको लीप वगैरह के भगवान वगैरह आते हैं जब उनकी पूजा पाठ होती है तब करा जाता है ज्यादातर ये। और जैसे दिल्ली में फ्रीज वगैरह होते हैं ना, तो हमारे लिए फ्रीज ये होता है। गांव में हमारे लिए फ्रीज दिखा रहे हैं। ये हमारे गांव में इसको फ्रीज के नाम से जाना जाता है। जो पहले के टाइम में फ्रीज वगैरह नहीं होते थे तो यहाँ पे ना, जैसे हमारी दादी होती थी या हमारी मतलब परदादी होती थी, वो उस टाइम पे ना यहाँ पे दूध वगैरह, ये सब घी वगैरह सब चीजें यहाँ रखती थी। अच्छा। जिससे ये होता था कि बिल्ली का बचाव भी हो जाता था और यहाँ से हवा आती थी। हाँ। तो ठंडा रहता था वो। तो ये देखिए गाइस, ये डोर है और इसके साथ ये छोटा सा जगह है जहाँ पे ये लोग दूध दही इस तरह का जो खाने पीने का सामान रखते थे। और ये सामने से देखो जाली लगी हुई है, और बाहर से जो ठंडी ठंडी हवा आती है तो उसको प्रिजर्व करके रखती है चीजों को। और ये हमारे मतलब दादी के टाइम की अलमीरा बना रखी है। ये ना मतलब जो बांस होते हैं, चीड़ होते हैं, उनके पेड़ों की, सागवान के पेड़ों की, वो ना उससे बनते, तब जाके ये आज भी मजबूत है। इसकी ये खासियत है कि आज ही मजबूत है, ना इसमें कभी दीमक लगा ना कुछ लगा है। तो यहाँ पे हमारे दादी लोग होते थे, वो यहाँ पे ना सामान वगैरह रखते थे अपने जो डेली यूज का होता था। जहाँ बुक्स वगैरह, यहाँ पे ना मेरे पापा के टाइम की बुक्स वगैरह भी रखी हुई है। तो अब तो हमने यहाँ पे अपना सामान रख रखा है। तो ये केतली वगैरह सब पुरानी है। ये केतली वगैरह हमारे ताऊ जी के टाइम की है। अब तो खैर बहुत सारी चीजें आ गई हैं। हाँ, नई चीजें आ गई हैं। अब ये पहले के टाइम की केतली है। हाँ। बट ये बाहर निकाल कर दिखा, तो कुछ यूनिक सा लग रहा है यार। यहाँ पे इस तो बहुत बढ़िया है यार। ये ऐसे खुलता, अब तो खैर ये बिल्कुल बंद हो रखा है। ये तो बढ़िया है बहुत। ये तो तुम निकालो बाहर, इसका पानी वानी भरो, कुछ करो इसको। ये तो अब वो हो गया ना, मतलब यूज नहीं होती है, ऐसे होती थी। इसके अंदर ना रॉड होती थी। अच्छा। ये रॉड लगी हुई है और फिर ये इसका अंदर का ढक्कन होता था, फिर इसको बंद करके, और जैसे पहले के टाइम में प्रेस होती थी ना, हाँ। उनके स्विच होते थे, वैसा ही स्विच इसमें लगता था। अच्छा। और फिर वो लाइट के थ्रू चाय वगैरह बनती थी। तो ये काफी एक्सपेंसिव चीज है, काफी ओल्ड मॉडल टाइप, इसलिए हमने संभाल के रखी हुई है आज। खूबसूरत है बहुत। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो अब ये चाक आपने देखा, चाक मतलब ड्राइंग रूम, और अब ये मुझे आप अंदर वाले रूम में लेके जा रही है। तो अंदर रूम इसमें जाते हैं। ये हमारे ना हमारे दादी जब मतलब यहाँ पे हमारे दिल्ली में या फिर कोई भी प्लेस वगैरह में ना बेडरूम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारी दादी का बेड वगैरह यहाँ पे लगता था। वैसे सोते तो ज्यादातर बाहर ही थे, लेकिन अंदर ये होता था कि सेफ फुल होता था, एक रूम टाइप। तो ये तब का ऐसा ही रखा हुआ है। इसे ना तखत बोलते हैं हमारे में, ठीक है। वैसे अगर वैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा जाता है एक तरह से बेड है ये। तो ये तब का ही बेड है। और फिर ऊपर है
जैसे हमारे में कहीं पे भी जाते हो तो वो ऊपर रखने के लिए जगह होती है। परछत्ती। हाँ। ये परछत्ती बनी है ऊपर। हाँ, तो ये बनी हुई है। हाँ। ये इसका ये है कि हमारा जो दादी का टाइम था उस टाइम पे यहाँ पे ना जैसे चावल, घी, हाँ, गेहूं वेहूं, हाँ, बाजरा, मडुआ, हाँ, ये सब जो भी अनाज वगैरह होते थे सब ना हाँ, ऊपर स्टोर करके रखते थे। हम्म, तो ये उसके लिए है। हम्म, तो आज भी उस टाइम के ड्रम वगैरह आज भी रखे हुए हैं यहाँ पे। तो अच्छा, ये पुराने होंगे सारे तो ना? ये सब हाँ, चीजें याद दिलाती है कि हमारी दादी, हमारे दादाजी कैसे रहते थे यहाँ पे, हमारे पापा। क्योंकि हमारे मेरे 2 ताऊ जी हैं और एक मेरे पापा हैं, तो 3 भाई हैं। हम्म, तो उन तीनों का बचपन यहीं से ही गुजरा हुआ है। हम्म, और दूसरी चीज ये कि हमारे में यहाँ पे मंदिर है, ठीक है। हम्म। तो मंदिर में अभी तो खैर हम ये सब पुराना सामान ये रखा सब हुआ है। पहले के टाइम का ही, ये मेरी दादी के टाइम का ही है। हाँ, ये बक्से हैं। बक्से हैं, इसके बक्सा हो नीचे गया। एक और है और ये बक्सा। ये तो लकवुड का है ना? हाँ, ये और लकड़ी ये का है। लकड़ियां ऐसी हैं कि इसमें ना कोई कीड़ा दीमक लगता नहीं है ना लगती। दीमक लगता है। ये यहाँ पर और मंदिर है। पहले के टाइम पे जो ये होता था, लैंपू, जिसको हम लैंपू कहते हैं ना? हाँ, लैंटेन टाइप, हाँ। तो ये तब से रखा हुआ है, अभी भी दादी के टाइम का अभी भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो हमने उन सब चीजों को ना, क्योंकि आजकल के टाइम में इतनी सारी चीजें आ गई हैं, तो हम नहीं चाहते कि उस टाइम की चीजें लुप्त हो जाए, इसलिए हमने ये सब चीजें ना ऐसी सेफ रखी हुई, जो चीज जहाँ पर थी। तो फिर ये हमारे यहाँ पे भगवान जी है, यहाँ पे देवताओं का थान बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो इष्ट देव होते हैं, गोयल इस देवता। साइड आइए, थोड़ा लाइट नहीं आ रही है। तो ये अभी, अच्छा, ये थान है। हाँ, ये थान है हमारे इष्ट देव वगैरह का। अभी जाकर जो आप लगाओगे हाँ, यहीं अंदर लगेगी? हाँ, इस वाले? अंदर नहीं, हमारे चाट में लगे। हमारे दादी वो बनाती थी खाना। अच्छा, ये चूल्हा भी अंदर ही है? हाँ, लाइट चूल्हा। कम आ रही है थोड़ी। लाइट कम आ रही है। ये 150 साल पुराना चूल्हा है। एज इट इज वैसे ही इन लोगों ने रखा हुआ है। ऐसे ही रखा हुआ है, कोई भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया हमने। तो आइए मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। और ये सगड़ है। हाँ, ये सगड़ है। इसमें सर्दी के टाइम पे ना हाथ वाथ सेकने का काम आता था। और जो ये है, तो मैं आपको आज एक अच्छी चीज दिखाती हूँ। ये भी हमने अभी कुछ टाइम पहले ही देखा है, क्योंकि ये धुआं देखा तूने? ऊपर धुआं खुला हुआ है। हाँ, और रखा हुआ है। इसे वैसे अगर बोला जाए तो इसे रोशनदान कहते हैं, हाँ, जिससे धूप की रोशनी सीधा कमरे में आती है। हाँ, ये हर घर में मैंडेटरी है, बनाए जाते थे हमारे पुराने घरों में। इससे क्या होता है कि अगर खाना वाना बना रहे हैं हाँ। या कुछ बना रहे हैं, तो उससे जो उसका वो होता है खौशन जिसे बोलते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में, हाँ। तो वो सीधा ऊपर जाती थी। आजकल के टाइम में चिमनी विमनी इतनी सारी चीजें आ गई हैं, उस टाइम पे यही ज्यादा चलता था। तो गाइज, एक तरह से जो ये रोशनदान बना हुआ है, ये एक तरह से 2 काम करती है। एक तो आपको लाइट देती है, दिन में आप इसको हटाते हैं तो रोशनी सीधी अंदर आती थी, और दूसरा जो यहाँ पर किचन में खाना वगैरह जो भी बन रहा है, तो उसका जो धुआं होता था वो सारा यहाँ से बाहर चला जाता है। तो मल्टीपर्पस है। तो जो ये है, यहाँ पे तो हमारा चूल्हा आ गया। हाँ, चूल्हे के बाद हम हमारे जैसे दिल्ली में होते हैं तो बहुत सारे ड्रॉल वगैरह बनते हैं, उस टाइम का ड्रॉल इसे बोलते थे। ये तो बहुत ही पुराना है। उस टाइम का ड्रॉल ये होता था। हाँ, तो ये एक तरह से ड्रॉल का ही काम करता था। यहाँ पे हमारे सारे बर्तन वगैरह सब सेव रहते थे। उस टाइम पे ना स्टील बहुत कम चलता था, तांबा, पीतल, ये सब चीजें ज्यादा चलती थी। ये लोटे वगैरह तुमने तो सब एज इट इज वैसे ही रखे हुए हैं? वैसे ही रखे हुए हैं, ताकि इन सब चीजों को कोई मतलब छुए ना, कोई यूज ना करे। आज भी अगर हम गांव से, अगर दिल्ली से अगर हम गांव आते हैं, अपने विलेज आते हैं, तो हम अपने ही बर्तन लेके आते हैं, इन सब चीजों को यूज नहीं करते ज्यादा। ये तसले बसले कुछ पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, ये काफी सारी चीजें हैं। ओखली सबसे मेन खरल, बात, खरल ये होती थी खरल। उससे अदरक वदरक पीसने कूटने के के लिए। लिए, और ये सब हाँ, छोटा सा। हमारी दादी ना घास वगैरह लेके आती थी, दलिया अरे भाई, ये तो क्या बात है। घास वगैरह ये सब चीजें लेके आती थी। और ये छत देखिए, पूरी वुडन। हाँ, ये एज इट इज ऐसी ही है, बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। लकड़ियां भी अभी भी ऐसी रखी हैं। हाँ। देखो, ये लकड़ियां अभी भी ऐसी की ऐसी ही है। अभी 2-3 लकड़ियां होंगी। ये लकड़ियां ऐसी हाँ, रखी ये हैं। नीचे अगर चूल्हा है तो ऊपर ये लकड़ियां लकड़ी वगैरह रखने का हाँ, साथ साथ में सारा अरेंजमेंट है। ये तुम्हारी पुरानी वाली परात पड़ी है हाँ, ऊपर, बर्तन। बाप रे बाप। बड़े बर्तन है हाँ, हाँ, ये सारे, ये जो परछत्ती दिखाई दी आपको, ये वो परछत्ती है, इसमें ये सब सामान पड़ा हुआ है।
बीज रखते हैं इनमें। अच्छा, ये ऊपर जो है इनमें आयन की जो मदर इन लॉ थी वो हाँ। बीज वगैरह रखा करती थी। हाँ, बीज अलग अलग बीज हाँ, उसमें रख देते थे, खराब नहीं होते थे। अच्छा, हाँ। बढ़िया, मजा तो आ रहा है। ये अच्छा, तो- यहाँ पे गर्मी भी नहीं लग रही, ठंडा नहीं, लग रहा है ना। गाइस, अभी मैं ये इनके जो अंदर वाले रूम में आई हूँ, तो बाहर अभी टेम्परेचर काफ़ी तेज ज़्यादा हो रहा है, बट यहाँ पे अंदर कूल हो रहा है। कारण ये है कि मिट्टी और गोबर से लिपे हुए घर हैं, तो जो गर्मियों में ठंडक देते हैं और सर्दियों में भी आपको ठंड से बचाते हैं। तो नाइस, तेरा घर बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो चारू, थैंक यू, ये घर दिखाया, घर का टूर मुझे कराया है, तो बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और ये देखिए, आज तो बिल्कुल गुलजार हो रखा है, सब लोग बैठे हुए हैं, गपशप चल रही है। अभी मॉर्निंग की गपशप है। अभी चारू ने आपको अपने घर का एक टूर कराया था, तो ये जो आपने उसका घर देखा, तो वो घर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट्स लिखिए, और अगर आप कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू।